गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्क्वायर रूट्स के कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 7 अंकों की बड़ी संख्या 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 9 को हमने 7 बार लिख दिया तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। यही अगर 8 अंकों की पूछता तो 9 को हम 8 बार लिख देते, क्योंकि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसीलिए जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है वो 9 से स्टार्ट की जाती है और छोटी से छोटी संख्या 1 से स्टार्ट की जाती है। तो देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। इसका सबसे पहले भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। देखिए भाग का निशान बनाइए, 1, 2, 3, 4, 6, 7। हमने कल आपको बताया था पीछे से इसका पेयर बनाते हैं, तो ये मैंने पेयर बना लिया। ये देखिए अब संख्या केवल बची 3 हमको किससे पता है? कल स्क्वायर के टेबल बताए थे हमने कि जो चीज हेड पे लिखी जाती है वही चीज हैंड पे लिखी जाती है। तो 9 किससे कट होता है? 3 से। तो 3 3 जा 9, ये मेरी डिजिट कट हो गई। अब हम क्या नोट डाउन करते हैं? 999। हमने कल आपको फिर से बताया था कि जो डिजिट सर पे लिखी होती है उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया हमारा? 6। याद रखिएगा डिजिट जो सर पे होती है उसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? 2। यहाँ डिजिट हो जाएगी 62 और यहाँ डिजिट होगी केवल और केवल 2। 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 62 इंटू 2 करते हैं अगर तो आता है 124, जो कि 99 से कैसा हो जाता है? बड़ा। तो ये नहीं लेंगे, इसीलिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1। जब 1 लेंगे तो यहाँ पे भी डिजिट क्या आएगी हमारी? 61। 61 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 8 और यहाँ बचेगा हमारा कितना? 3। अब देखिए फिर वही बात, सर पे जो डिजिट है इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 हमारा कितना हो जाता है? 62। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 62 और अगला पूरा पूरा नोट डाउन करेंगे। अगला क्या है? डबल 9 जब मैंने नोट डाउन किया। अब डिजिट चेक करेंगे किससे कट होती है। अब डिजिट चेक करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी जाएगी 6 टाइम्स। जब हम यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 को हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ डिजिट बन जाएगी 626 इंटू 6, 6 6 जा 36, कैरी 3, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 1 37। तो ये आ गया 3 7 5 एंड 6। अब इनको आपस में वापस से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब वापस से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 4 और 8 1 143। अब बचा मेरा लास्ट वाला 99। इस लास्ट वाले 99 को नोट डाउन करेंगे। फिर से वही काम, जो डिजिट सर पे है इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 3 2 जा 6। आ गया हमारा 632। अब 632 को जब इससे करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये 2 टाइम कैसे गया, आपको कैसे पता चला? हमने जब यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो मैंने इस 3 का इस 6 में मल्टीप्लाई करके देख लिया तो मेरा आने लगा था 18।
हमारी डिजिट कितनी है 14, तो इसका मतलब अगर यहाँ और यहाँ 3 रखेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्यादा वाली लेनी नहीं होती, इसलिए हमने केवल 2 से लिखा। अब यहाँ आया 5, यहाँ आया हमारा 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11755। अब डिजिट्स खत्म, तो इसके आगे हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो रिमाइंडर बचा है हमारा, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या किया मैंने, 9 को 7 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 और इससे 5 5 7 1 सबट्रैक्ट किया, यहाँ आया 4, यहाँ आया 4, यहाँ आया 2, यहाँ आया 8 9 9 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9998244 हो गई, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल आप लोग जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या 999824 एंड 4। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का भी यही प्रोसेस होता है। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या थी, अब ये छोटी से छोटी संख्या है। सेम तरीका, 7 अंक, सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो ये संख्या आपके दे रखी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1722230। देखिए बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाता है हमेशा कि सर हम कैसे समझेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि क्या है। तो एक सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट का कभी भी कोई सम होगा उसमें या तो पूर्ण वर्ग लिखा होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो गया, संख्या केवल एक दी होगी। तो जब कभी भी आप देखें सवाल में स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और संख्या केवल एक है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना है। या तो फिर चेक करते रहे कहीं पे पूर्ण वर्ग तो नहीं लिखा, और अगर कहीं पूर्ण वर्ग लिखा हो तो भी आप समझ लीजिए इसका वर्गमूल ही निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल के लिए फिर से पीछे से पेयरिंग करी, 17 आया, 4 से दीजिए, 4 4 16, बचा क्या 1। एक साथ पेयर नोट डाउन करिए, 22 हमने बताया था सर पे रखी डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई, 4 into 2 हमारा हो गया 8। अब अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं तो 8 2 16 हो जाता है, जो कि 12 से बड़ा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या आएगा हमारा 81 सबट्रैक्ट कीजिए, 1 बचा और यहाँ पे आया 4। अब फिर सर पे रखी डिजिट का हम लोग 2 से वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 41 into 2 हमारा होता है 82। अब 82 आ गया, फिर से एक साथ दूसरे पेयर को नोट डाउन किया हमने, वो है 30 को जब नोट डाउन किया तो देखिए डिजिट केवल और केवल जाएगी 3। सबसे पहले तो एक बार 3 टाइम देके देखिए क्या होता है। तो डिजिट मेरी क्या है 823 into 3, 3 टाइम दिया, 3 3 9, 3 2 6, 8 3 24। ये काफी छोटा है। अब एक काम करिए 4 रख के देखिए, 824 into 4, 4 4 16, 4 2 8, 19, 4 8 32। अब अगर 5 रख के देखते हैं, अगर 825 into 5, तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 और 5 8 40 एंड 41। तो ये 5 टाइम चला जाता है, इसीलिए देखिए आती है डिजिट मेरी 4125। तो ये 5 टाइम चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या लिखिए 5। जब 5 टाइम डिजिट चली गई तो मैंने इसको 5 टाइम डिवाइड किया। 5 टाइम डिवाइड करने से मेरी डिजिट आई 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 2 12, कैरी 1, 5 8 40 एंड 1 41। अब देखिए सबट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या है मेरा केवल और केवल 5।
अब क्या होगा कि अब हम कह सकते हैं कि इस पूरी डिजिट से 172230 से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 172230 माइनस 5 आया 5 2 2 2 7 1 लिखेंगे। 172230 से 5 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और ये आपकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। वही चीज इस पहले वाले के साथ भी था, जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग इस टाइप के 2 सवाल और बुक में दिए हुए हैं, उन सवाल की प्रैक्टिस करिए और इन सम्स को अच्छी तरीके से एक एक बार करके देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।